वेस्पर थ्योरी के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि है बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। और इसमें भी क्या कंफ्यूजन होती है कि हम अगर दो मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उनको हम कंपेयर कैसे करें। इसलिए इस वीडियो में हम बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिस वजह से, जिसके कारण, इस प्रायोरिटी ऑर्डर की वजह से हम किसी भी मतलब मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड एंगल है उनको आसानी से कंपेयर कर लेंगे और हमें आसानी होगी। हम जल्दी जल्दी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है उनको कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है प्रायोरिटी ऑर्डर में, जैसे अगर हमें दो मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है तो सबसे पहले हम उनके बारे में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उनकी हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी क्या देखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल हैं, एक का हमारे पास है sp, एक का है sp2, एक का है sp3। तो अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हमारी डिफरेंट आ रही है तो इस केस के अंदर बॉन्ड एंगल पहले ही हमारे पास अगर ऐसा कुछ आ गया तो सबसे आसान है कि sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 का ज्यादा और उसके बाद sp3 का ज्यादा। मतलब बॉन्ड एंगल के अंदर अगर हमें मान लीजिए दो मॉलिक्यूल गिवन है और उन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें चेक करना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे किसकी sp है, sp2 है, sp3 है। अगर sp है तो उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा। और sp3 का क्या होता है? सबसे लीस्ट। अब मान लीजिए कि जो हमारे ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर? ये जो हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सेम आ गए। जैसे कि मान लीजिए कि एक का है sp3, दूसरे का भी sp3। तो अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम कौन सा फैक्टर, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जब हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या आएगी? लोन पेयर। क्या? लोन पेयर। तो इस केस में अगर लोन पेयर ज्यादा हुआ, मतलब हमारा फर्स्ट हमने ट्राई किया हाइब्रिडाइजेशन, वो आ गई हमारी सेम। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? सेकंड स्टेप के अंदर लोन पेयर देखेंगे कि अगर लोन पेयर ज्यादा है, अगर लोन पेयर ज्यादा है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा उस मॉलिक्यूल का वो क्या होगा? कम होगा। इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर लोन पेयर आ गया और वो ज्यादा है तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले थर्ड स्टेप लगा रहे हो, उसके बाद फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी जाके जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो हमारी ट्रिक है टाइप से, ये हमारी क्या करेगी? काम करेगी। अब नेक्स्ट केस क्या बनता है हमारे पास कि हमारे पास अब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ये भी सेम है, हमारे पास लोन पेयर भी आ गया, मतलब हमारे पास लोन पेयर भी सेम आ गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस के अंदर हमारे पास एक नई चीज आती है जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? हम जो हमारा सेंट्रल एटम है, स्पेशली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब नेक्स्ट क्या आता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले हमने देखा कि लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लोन पेयर सेम आ गई और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गई तो उसके अंदर नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देखेंगे? सेंट्रल एटम की देखेंगे। अगर ये ज्यादा है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा? हमारे पास ज्यादा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारे तीनों है, जो हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हमारे पास लोन पेयर और थर्ड हमारे पास जो है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर ये तीनों ही क्या हो गई? सेम, तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास आता है फोर्थ फैक्टर। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? साइड एटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बात करेंगे? मेनली साइड एटम की। इसके अंदर भी हमारे पास क्या आते हैं? दो चीज आती है। पहला आता है हमारे पास यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, दूसरा हमारे पास क्या आता है? साइज फैक्टर। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारी? ज्यादा, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? कम। हमने क्या देखा कि
अब हमारे पास तीनों चीज़ थी, ये हमारी हो गई सेम। तो हमने देखा कि अब हम क्या करें, तो हमने देखा साइड एटम भी हमारे पास है। तो अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, कम। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक तो है हमारे पास यहाँ पे H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे F लगा हुआ है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। अब यहाँ पे साइड एटम एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, जो फ्लोरीन होता है उसकी अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन विद किसकी, हाइड्रोजन की। इस वजह से अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। हम किसके, अब बॉन्ड एंगल हमारे पास किसका आ गया, कम, इसका। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है इसका, या अगर हम इन्वर्स लिखें। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर आता है साइज फैक्टर। हमें साइज के बेस पे भी कंपेयर करना पड़ सकता है। तो यहीं पे अगर हम सेम ले लें, तो अगर हम यहाँ पे एक ले लेते हैं हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, और दूसरी तरफ हम एक ले लेते हैं फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। तो हमें पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारा जो ये क्या होता है, हमारा जो साइज होता है वो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा। अब फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन आता है, उसी की जो हमारी एक टाइप से फैमिली है उसी के अंदर आता है फ्लोरीन की, और क्लोरीन क्या आता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, साइज बड़ा। अब अगर यहाँ पे हमारे पास साइज बड़ा है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम एक बार इसको विजुअलाइज करने की ट्राई करें, तो अब अगर मान लो यहाँ पे बॉन्ड एंगल मतलब हमारे पास जो हमारा यहाँ पे साइड एटम अटैच्ड है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो स्पेस ज़्यादा मांगेगा। अब आप ये देख लें, यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे जो हमारा साइड एटम है, एक यहाँ पे साइड एटम है और एक यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर इनके बीच का जो एंगल है वो इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास वही चीज़ है कि बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे छोटे हैं, यहाँ पे भी एक छोटा है, यहाँ पे भी जो फ्लोरीन है वो क्या है, छोटा एक साइड एटम है एज कम्पेयर टू Cl। तो यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप ये देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है, तो इसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं जिसको आप देख सकते हो, और आपको काफ़ी आसानी होगी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।